अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सेफ्टी ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेफ्टी ऑफिसर का स्कोप क्या है और आने वाले दिनों में इसका स्कोप क्या होगा। और हम बात करेंगे कि एक सेफ्टी ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है, सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए कितनी एजुकेशन होनी चाहिए और सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी इंजीनियर में क्या फ़र्क है। तो आज हम इन 6 टॉपिक्स पे बात करेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है स्कोप, कि सेफ्टी ऑफिसर का स्कोप क्या है। अगर हम स्कोप की बात करें तो सेफ्टी ऑफिसर का स्कोप पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इनमें सेफ्टी डिपार्टमेंट ज़रूर होता है। फॉर एग्जांपल फतमा फर्टिलाइज़र, एंग्रो और भी बहुत सारी कंपनीज में सेफ्टी डिपार्टमेंट मौजूद होता है पाकिस्तान की बात। इसके अलावा अगर हम बात करें आउट ऑफ कंट्री की तो उनमें ओमान हो गया, कतर, दुबई, सऊदी अरब और भी दूसरे ममालिक में जितनी भी कंपनीज होती हैं उनमें सेफ्टी डिपार्टमेंट मौजूद होता है। तो पाकिस्तान में भी सेफ्टी ऑफिसर को हायर किया जाता है, आउट ऑफ कंट्री में भी हायर किया जाता है। तो इसका स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए या किसी एक कंट्री के लिए महदूद नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है। ठीक है। तो इसका जो स्कोप है, अगर स्कोप की बात करें तो स्कोप बहुत वसी है। और जो सेकंड टॉपिक है वो है फ्यूचर में क्या स्कोप होगा या नहीं, कि सेफ्टी ऑफिसर आने वाले दिनों में भी इसका काम रहेगा या नहीं। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है इसी तरह काम भी ज़्यादा हो रहे हैं, कंपनीज में भी इजाफा हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रही है। तो इस पॉपुलेशन में और जो कंपनीज बन रही हैं इनमें और जो प्रोडक्शन तैयार हो रही हैं इनमें एक्सीडेंट इंजरीज को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए सेफ्टी ऑफिसर की भी डिमांड बढ़ रही है। इस वजह से सेफ्टी में दिन ब दिन ग्रोथ हो रही है और फ्यूचर में भी इसका बहुत ज़्यादा स्कोप होगा। और तीसरा टॉपिक है कि सेफ्टी ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। तो सैलरी सेम नहीं होती, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक कि उसका एक्सपीरियंस कितना है और दूसरा कि ये उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से उसकी सैलरी होगी। और अगर कोई गल्फ़ कंट्री रिटर्न हुआ तो उसकी सैलरी और भी ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा जिसने पाकिस्तान में 2 ईयर काम किया और उसकी 2 ईयर एक्सपीरियंस पाकिस्तानी हो, तो उसकी निस्बत अगर दूसरा बंदा जो आउट ऑफ कंट्री किसी गल्फ़ कंट्री, मिसाल के तौर पर सऊदी अरब, दुबई और जितनी और जो भी कंट्री है उसमें से उसका अगर 2 साल का एक्सपीरियंस हुआ तो उसकी सैलरी अगर पाकिस्तानी एक्सपीरियंस के हिसाब से उसकी 3,000 या 2,500 दिरहम है, तो उसकी जो आउट ऑफ कंट्री हुआ, जो सऊदी अरब से रिटर्न हुआ, तो उसकी 3,500 से 4,000 तक सैलरी होगी। गाइस, इसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो है सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए एजुकेशन क्या होनी चाहिए, कौन सा कोर्स डिप्लोमा करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास इंटर होना चाहिए, और इंटर होना चाहिए। और बेहतर है कि अगर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग हुई तो इस फील्ड में ग्रोथ करना इजी होगा, लेकिन ये मस्ट नहीं है। मतलब ये कि आपके पास इंजीनियरिंग होना या ग्रेजुएशन मस्ट नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आपके पास इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन हुई ना तो फिर आप इजी इस फील्ड भी इजी आ सकते हैं, लेकिन ये मस्ट नहीं है। ठीक है। बट जो मस्ट है वो निबोश है, निबोश आईजीसी, जो कि इस फील्ड में निबोश आईजीसी लेवल 3 कहा जाता है। तो ये निबोश होना मस्ट है। और अगर साथ आयोश और ओशा है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके साथ सेफ्टी इंस्पेक्टर का कोर्स भी होना ज़रूरी है। अगर आपके पास सेफ्टी का कोर्स हुआ तो आपको निबोश, आयोश और ओशा करने में आसानी होगी। बाकी ये है कि बंदा निबोश डायरेक्ट भी कर लेता है, लेकिन डायरेक्ट करने में ये होता है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, कि बेसिक पता नहीं होता, और उसकी वजह से ना निबोश में अक्सर औकात हमारे जो है स्टूडेंट, अक्सर स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। वो यही वजह है कि उनको बेसिक पता नहीं। मतलब ये है कि जब बंदा निबोश की रिपोर्ट बना रहा होता है, रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट, तो उस वक्त बंदे को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, जिसकी वजह से पेपर मुश्किल होता है और बंदा फेल हो जाता है। और सिनेरियो में भी यही सीन होता है, तो इस वजह से फेल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो सबसे बेहतर ये है कि निबोश और आयोश को समझने से पहले सबसे पहले जो स्टार्ट करना चाहिए वो है सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स। मतलब ये कि सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स अगर जिस बंदे के पास हुआ तो वो ईज़िली निपोश भी कर सकता है। अगर निपोश ना करे आयुष कर सकते हैं, अगर आयुष ना करे तो ओशा कर सकते हैं। मतलब उसमें वो इजी हो जाता है। सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स करने का मकसद ये होता है कि बंदे को बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाती है, कि जिस तरह एक नर्सरी का बच्चा होता है उसको नर्सरी में सब बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, उसके बाद ABC और स्टेप बाय स्टेप वो ग्रोथ करता है।
इसी तरह यही एक सेफ्टी की फील्ड भी इसी तरह है कि जब बंदे को सेफ्टी ऑफिसर पढ़ाया जाता है, उसका कोर्स करवाया जाता है, उसमें सेफ्टी कम्युनिकेशन पढ़ाई जाती है, सेफ्टी मीटिंग पढ़ाई जाती है और सेफ्टी के रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड होते हैं वो बताए जाते हैं। लेकिन ऐसा आयोश में या निबोश में या ओशा में ये बहुत कम है। ठीक है, ओशा में पढ़ाए जाते हैं और निबोश में, लेकिन ये बहुत कम है। जितने सेफ्टी ऑफिसर के कोर्स में पढ़ाए जाते हैं, जितने स्टैंडर्ड, वो इनमें नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मेरा कहना यही है कि आपको सबसे पहले जो, अगर आपने इसको प्रोफेशन बनाना है सेफ्टी ऑफिसर को, तो फिर आपको सेफ्टी ऑफिसर का पहले कोर्स करना होगा। उसके बाद फिर आप आयोश करें, ओशा करें और उसके बाद निबोश लेवल 3 करें। और ये नहीं कि बंदा सेफ्टी के बिना सऊदी अरब या कहीं और किसी कंट्री, आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकता, ये बात नहीं है। सेफ्टी की बेस पे आप कहीं नहीं जा सकते, सेफ्टी की बेस पे आप जॉब नहीं कर सकते। लेकिन सेफ्टी का मतलब यही है कि ये बेसिक होता है और इसको मतलब जिसके पास ये सेफ्टी का कोर्स हुआ उसको अच्छे से सब चीज़ें समझ आएगी, उसको निबोश में इजी होगा। वो मतलब कि आयोश में भी और ओशा में और निबोश में इजीली पास हो सकता है। लेकिन जब बंदे के पास बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो वो निबोश में फेल होने की उसके ज़्यादा चांसेस। और पाकिस्तान में ज़्यादातर, पाकिस्तान क्या, आउट ऑफ कंट्री जैसे इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, इसमें भी निबोश में इसी वजह से फेल होते हैं कि उनको बेसिक नॉलेज नहीं होता। तो बेसिक नॉलेज हासिल करने के लिए आपको सेफ्टी इंस्पेक्टर, सेफ्टी ऑफिसर को कोर्स करना होगा ज़रूरी। तो बेहतर यही है कि जब भी आप इस फील्ड में आए तो आपको चाहिए कि आप स्टार्ट करें, जैसे सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स स्टार्ट करें और उसके बाद जो भी बाकी स्टेप है वो स्टेप करें, आयोश करें, ओशा करें, लेवल 3 निबोश करें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इसलिए बेसिक आप सेफ्टी इंस्पेक्टर का कोर्स ज़रूर करें। और लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी इंजीनियर में क्या डिफरेंस है। तो गाइस, सेफ्टी ऑफिसर वो होता है जो साइट पे काम करता है और साइट पे जो वर्कर होते हैं उनको पीपीईज इंश्योर करवाता है। मतलब कि जो सेफ्टी के स्टैंडर्ड होते हैं उनको इंश्योर करवाता है वर्कर पर। और सेफ्टी इंजीनियर वो होते हैं जो सेफ्टी के स्टैंडर्ड बनाते हैं और उनको फॉलो अप करवाते हैं। मिसाल के तौर पर एक स्कफ फोल्डिंग पर काम हो रहा है, तो जो स्कफ फोल्डिंग के स्टैंडर्ड हैं उनको सेफ्टी इंजीनियर एज ए सीन आउट करेगा, रीड आउट करेगा और रीड आउट करने के बाद उनको फॉलो करवाएगा। और जो सेफ्टी ऑफिसर है वो उनके स्टैंडर्ड को उनके ऊपर इंश्योर करवाएगा। तो ये था सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी इंजीनियर में डिफरेंस। बस ये है कि इंजीनियर जो हैं वो स्टैंडर्ड बनाते हैं और जो ऑफिसर हैं वो फॉलो अप करवाते हैं। बस ये इनमें डिफरेंस है। तो गाइज, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि मैं इस चैनल पे सेफ्टी ऑफिसर के लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ कि जो मैंने पूरे यूट्यूब पे देखा है कि एक रिदम के साथ सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स किसी ने नहीं करवाया। ठीक है, तो मैं ये चैनल इसीलिए बना रहा हूँ कि इस पे मैं सेफ्टी ऑफिसर के लेक्चर अपलोड करूँ और डेली एक लेक्चर इस पे अपलोड होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मेरी सेफ्टी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं और मज़ीद वीडियो बनाऊं इसके हवाले से। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना और मुझे बताना कि अगर आपके लिए मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं सेफ्टी ऑफिसर के लिए। तो ये कंप्लीट कोर्स होगा जो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सेफ्टी ऑफिसर का। तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।